पापा आज आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं। ठीक है अब्दुल रहीम बेटा, लेकिन ये हलीमा कहाँ है? वो भी तो आ जाए। जी पापा जान, मैं इसे बुलाकर लाता हूँ। पापा मैं आ गई। चलो भाई, आज मैं आपको एक खूंखार शेर और 3 गायों की कहानी सुनाता हूँ। वाव पापा, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। वूहू। शेर और 3 गायें। इसी जंगल में 3 गायें इकट्ठी रहती थीं। उनमें से एक सफेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में उनके खाने के लिए बहुत सब्जा था और पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा था। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थी। जब भी कोई जानवर उन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करती और उसे भागने पर मजबूर कर देती। फिर एक दिन एक शेर उस जंगल में आ निकला। सरसब्ज और शादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नजर इन तीनों पर पड़ी। शेर ने दिल में सोचा, आहा, 3 मोटे ताजे शिकार, इन्हें कैसे शिकार किया जाए? बाबा फिर शेर ने शिकार कर लिया? नहीं। शेर आगे बढ़ा और उसने सलाम दुआ की, फिर आजिज़ी के साथ उनसे बोला, खूबसूरत गायों, क्या तुम इजाजत दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? उन तीनों ने कुछ देर सोचा और फिर एक दूसरे से कहने लगी, हम 3 हैं और ये अकेला। ये अगर रहे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा? उन्होंने उसे खुशी खुशी वहां रहने की इजाजत दे दी और शेर उनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ते और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता था, मगर हर वक्त उन गायों को खाने की फिक्र में रहता। पापा फिर क्या हुआ? लेकिन फिर छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गई। उसको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। अगर ये 3 गायें की बजाय एक होती तो मैं मजे लेकर इसे खा जाता। आखिर किस तरह इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इनको खाने में आसानी हो जाए। चुनाचे एक दिन शेर काली और भूरी गाय के पास आया। उनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफेद रंग की गायें हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफेद रंग दूर ही से नजर आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नजर नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्हे भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दूर से भी सफेद गाय को देख लिया तो वो इसे पकड़ने आएगा। फिर इसको हम भी नजर आ जाएंगे और वो हम सबको कैद करके ले जाएगा। भूरी और काली गायें शेर की बात सुनकर खौफजदा हो गईं और सोचने लगीं, वाह क्या, अगर किसी इंसान ने सफेद गाय को देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। शेर ने जब देखा कि ये दोनों उसकी बातों में आ गई हैं, तो फिर उसने अपने दिल की बात कह दी। अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, ताकि फिर कोई खतरा ना रहे। दोनों गायें राजी हो गईं। शेर ने सफेद गाय पर हमला किया और उसे हड़प दिया। शेर की नजर अब काली गाय पर पड़ गई। फिर वो भूरी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे भूली गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है,
دور سے دونوں شیر نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو کالی گائے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ اس گائے کو انسان دور سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ بھوری گائے اب بھی نہ سمجھی کہ شیر اصل میں ان کا دشمن ہے۔ وہ اسے دوست سمجھ کر مسئلے کا حل پوچھنے لگی۔ بھائی شیر اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، میں اسے بھی ختم کر دیتا ہوں۔ بابا پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بھوری گائے نے شیر کو اجازت دے دی تو شیر نے کالی گائے کو بھی کھا لیا۔ اب شیر اور بھوری گائے جنگل میں اکیلے رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن شیر نے بھوری گائے سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے اور جنگل میں کھانے کے لیے تیرے سوا کچھ بچا نہیں، اس لیے میں اب تجھے بھی کھاؤں گا۔ گائے نے گھبرا کر کہا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے ہم دونوں دوست رہیں گے۔ اے بھولی گائے، تم کس چکر میں پڑی ہو؟ بھلا کبھی شیر اور گائے کی بھی دوستی ممکن ہے؟ شیر تو گائے کو شکار کر کے کھاتا ہے۔ بابا پھر کیا ہوا؟ کیا شیر اس گائے کو بھی کھا گیا؟ جی بالکل، وہ سمجھ گئی کہ شیر کا مقصد حقیقت میں تینوں کو کھانا تھا، اس لیے اس نے پہلے ان تینوں کو جدا کیا، پھر ایک ایک کر کے کھا گیا۔ جب تک ان تینوں میں اتفاق اور اتحاد تھا، اس وقت تک شیر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اتفاق اور اتحاد کی جگہ خود غرضی نے لے لی تو ایک ایک کر کے تینوں ہی اپنی زندگی گنوا بیٹھی۔ پیارے بچوں، ہم سب کو آپس میں محبت و اتفاق سے رہنا چاہیے اور دوسروں کی باتوں پر سوچے سمجھے بغیر عمل نہیں کرنا چاہیے۔